Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is modem. Modem is a device which enables the computers to communicate with other computers all over the world through our telephone line. मोडेम हमारे पास वो डिवाइस है जो हमारे पास यूज़ होती है नेटवर्किंग पर्पज़ के लिए कि हमारे पास एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके पूरी दुनिया में। मोडेम हमारे पास एक ऑप्शनल डिवाइस है कि हमारे पास मोडेम ना भी हो तो हमारा कंप्यूटर अपनी बेसिक फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ थ्रू आउट दी वर्ल्ड, फिर हमें मोडेम मस्ट चाहिए होगा, क्योंकि मोडेम के थ्रू हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इस तरह हमारे पास मोडेम इज़ एन ऑप्शनल डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर एक्सेप्ट कम्युनिकेशन। इट्स एब्सेंस डज नॉट अफेक्ट्स ऑन एनी अदर एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे पास मोडेम एक ऑप्शनल डिवाइस है कंप्यूटर के लिए। अगर हमें कम्युनिकेट नहीं करवाना तो उसके बगैर कम्युनिकेशन के अलावा हमारे पास इसकी एब्सेंस जो है वो दूसरी तमाम एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर की हैं उन्हें अफेक्ट नहीं करता। हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट जो है करने के लिए उसे मस्ट चाहिए होगी मोडेम। लेकिन अगर कोई और एक्टिविटीज़ हैं तो उनके लिए कंप्यूटर में जो मोडेम है वो उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा और तमाम एक्टिविटीज़ कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है सिवाय कम्युनिकेशन के। हमारे पास टाइप्स ऑफ मोडेम्स दो किस्म की हैं, एक इंटरनल मोडेम और एक एक्सटर्नल मोडेम। इंटरनल मोडेम हमारे पास जो है, इंटरनल मोडेम इज़ डिज़ाइन टू फिट विद इन वन ऑफ द मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट। इंटरनल मोडेम जो है वो डिज़ाइन होती है, वो इस तरह डिज़ाइन होती है कि हमारे पास वो फिट होती है विद इन वन ऑफ द मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट। जो स्लॉट्स हमने पढ़ी उनमें से किसी एक स्लॉट के अंदर जो हमारे पास इंटरनल मोडेम है वो फिट होती है और इट गेट्स इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द मदरबोर्ड, और वो इलेक्ट्रिक पावर जो है मदरबोर्ड से लेती है। जबकि जो एक्सटर्नल मोडेम है वो हमारे पास एक सेपरेट फ्रॉम दी कंप्यूटर, ये हमारे पास कंप्यूटर से सेपरेट होती है, ये मदरबोर्ड वगैरह के ऊपर प्लेस नहीं होती, ये हमारे पास सेपरेट मोडेम होती है फ्रॉम दी कंप्यूटर एंड हैज़ इट्स ऑन केस एंड पावर सप्लाई, और इसकी अपनी एक कवरिंग होती है और इसकी अपनी पावर सप्लाई होती है। फॉर दिस रीज़न एक्सटर्नल मोडेम आर स्लाइटली एक्सपेंसिव। इसलिए हमारे पास जो एक्सटर्नल मोडेम है वो इंटरनल मोडेम की निस्बत थोड़ी महंगी होती है। द मेन एडवांटेज ऑफ एन एक्सटर्नल मोडेम इज़ टू बी यूज्ड विद अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर। एक्सटर्नल मोडेम का ये एडवांटेज है कि ये हमारे पास हर टाइप ऑफ कंप्यूटर के साथ यूज़ हो सकती है, हम इसे डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो इंटरनल मोडेम है वो तो एक ही कंप्यूटर के अंदर फिट होगी, वो उसी कंप्यूटर के लिए यूज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी बाय अ न्यू पर्सनल कंप्यूटर वी कैन प्रोबेबली यूज़ द सेम एक्सटर्नल मोडेम विद दैट कंप्यूटर। अगर हमने एक नया पर्सनल कंप्यूटर बाय किया तो हम उसके साथ वही वाली जो एक्सटर्नल मोडेम है उसे यूज़ कर सकते हैं। द एक्सटर्नल मोडेम इज़ कनेक्टेड टू अ स्पेशल पोर्ट इन द बैक साइड ऑफ द सिस्टम यूनिट। जो हमारे पास एक्सटर्नल मोडेम है ये प्लेस होती है हमारे पास सीपीयू के बैक साइड पे जो स्पेशल पोर्ट्स होती हैं, इसके लिए एक स्पेशल पोर्ट होती है जिसमें इसे प्लेस किया जाता है। इस तरह हमने मोडेम के रिलेटेड पढ़ा कि मोडेम हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्किंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ये हमारे पास अफेक्ट नहीं करती दूसरी एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर की, अगर हमने कंप्यूटर को कम्युनिकेट ना करवाना हो। हमारे पास दो किस्म की मोडेम्स होती हैं, एक इंटरनल मोडेम और एक एक्सटर्नल मोडेम। इंटरनल मोडेम जो है वो हमारे पास सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर फिट होती है, जबकि जो एक्सटर्नल मोडेम है वो हम उसे किसी भी कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल मोडेम हमारे पास थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन ज़्यादा बेटर होती है दैन द इंटरनल मोडेम। एक्सटर्नल मोडेम जो है ये हमारे पास सीपीयू के बैक साइड पे इसके लिए एक स्पेशल पोर्ट होती है जिसके ऊपर ये प्लेस होती है, और इंटरनल मोडेम जो है ये हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर फिट होती है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।